बहुत ही खूबसूरत से जंगल में एक चिड़े राजा की हुकूमत थी। वो बहुत ही दयालु और अच्छा चिड़ा था। उसके सारे जंगल के पक्षी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक चिंता की वजह से चिड़ा राजा बहुत ही परेशान रहता था, और वो चिंता थी उसकी बेटी बबली शहजादी की शादी। उस राजा चिड़े का एक मंत्री कालू कौवा भी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शातिर और तेज बुद्धि वाला पक्षी था। जब भी राजा चिड़े को कोई मशवरा या सहायता चाहिए होती तो वो अपने कालू मंत्री से ही मशवरा लिया करता था। कालू वजीर, तुमने हमारा नमक खाया है, हमें हमेशा अच्छा मशवरा दिया है। आज भी मुझे एक बहुत बड़ी समस्या पर तुम्हारा मशवरा चाहिए और मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। जी राजा जी, आप हुक्म करें, ये नाचीज हमेशा आपके लिए हाजिर है। बबली को समझ आ जाती है कि उसके बाबा उसकी शादी की बात करेंगे, तो वो शर्मा कर वहाँ से उड़कर चली जाती है। कालू, मैं अपनी बेटी बबली शहजादी के लिए बहुत चिंतित हूँ। उसकी शादी की उम्र हो गई है और अभी तक कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आया है। राजा जी, मेरे बड़ों ने भी आपका नमक खाया है। मैं आपको बहुत ही अच्छा मशवरा दूंगा, जिससे हमें बहुत ही अच्छा और नेक चिड़ा मिल जाएगा अपनी बबली शहजादी के लिए। हाँ कालू, बस ख्याल रखना कि वो चिड़ा लालची ना हो, क्योंकि आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं वो सभी बहुत ही लालची होते हैं, और मैं अपनी बबली की शादी किसी बहुत ही अच्छे चिड़े के साथ करना चाहता हूँ। जी राजा जी, मुझे पता है, आप उसकी चिंता ना करें। आपको मेरी बुद्धि का तो पता है, मैं इसका जरूर कोई उपाय निकाल लूंगा। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है कालू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए तो मैं तुमसे ही मशवरा लेता हूँ। ठीक है, तुम कुछ समय इसके बारे में सोचो, फिर बता देना मुझे। और फिर कालू इस समस्या के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो किसी ऐसी योजना की खोज में था कि जिससे बबली शहजादी के लिए चिड़ा भी मिल जाए और वो हो भी नेक। और फिर उसके जहन में एक आइडिया आ जाता है और वो फौरन राजा जी के पास जाता है। राजा जी, मैंने बहुत सोचकर एक उपाय निकाला है, जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, बताओ कालू मंत्री, हमें तुम्हारा ही इंतजार था कब से। देखिए राजा जी, पहले तो हमें पूरे जंगल में ऐलान करवाना होगा कि सारे चिड़े जो हमारी बबली शहजादी से शादी करना चाहते हैं वो राजा के दरबार में हाजिर हो जाएं। फिर मैं आपको आगे का प्लान बताऊंगा। ठीक है कालू, जाओ लोमड़ी, जाकर पूरे जंगल के सारे पक्षियों को ये बता दो, फिर देखते हैं कितने चिड़े आते हैं। ठीक है राजा जी, मैं अभी जाती हूँ सारे पक्षियों को न्योता देने। और फिर लोमड़ी जंगल की तरफ चली जाती है, लेकिन उसे पूरे जंगल में सिर्फ 2 ही चिड़े दिखाई देते हैं। एक का नाम था मटकू, जबकि दूसरे का नाम मिंटू था। लोमड़ी ने जैसे ही दोनों को जाकर ये बताया तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, और अगले ही दिन मटकू और मिंटू राजा के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। आओ भाई आओ, देखो, अगर तुम बबली शहजादी से शादी करना चाहते हो तो तुमको एक इम्तिहान से गुजरना होगा। जो उसमें सफल होगा उसकी शादी बबली शहजादी से हो जाएगी। मटकू बहुत ही ज्यादा तेज चिड़ा था, इसीलिए वो फौरन से बोलता है, जी जी राजा जी, कालू जी, मैं हर किस्म के इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। आप बस बताएं तो सही, मुझे करना क्या है। बताता हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है बच्चों। तुम दोनों को करना ये होगा कि मैं तुम दोनों को 10-10 सोने के सिक्के दूंगा। तुम दोनों में से जो भी शाम से पहले पहले सबसे कीमती हीरों का हार ले आएगा उसकी शादी बबली शहजादी से हो जाएगी, और जिसका हार सबसे ज्यादा कीमती होगा बबली की शादी उसी चिड़े से करूंगा। लेकिन वो हार यहाँ से बहुत दूर मिलेंगे। अरे बस इतना सा काम, ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। कालू मंत्री जी, आप बस जल्दी से मुझे 10 सोने के सिक्के दे दें, फिर देखना आप। और फिर कालू उन दोनों को 10-10 सोने के सिक्के दे देता है, जिसको लेकर दोनों बहुत ही कीमती हीरो का हार ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों उड़ते हुए जा रहे थे
कि उन्हें रास्ते में एक जख्मी परिंदा दिखाई देता है जो कि बुरी तरह घायल था। वो दोनों उसके पास रुक जाते हैं। उसके जिस्म में एक तीर लगा हुआ था, लेकिन वो पक्षी अभी भी सांस ले रहा होता है। मटकू भाई, हमें इस पक्षी की सहायता करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मर जाए बेचारा। तुम ही करो इसकी सहायता, मुझे क्या जरूरत है। मैं तो जल्दी से जाऊंगा ताकि हीरो का हार लाकर बबली शहजादी से शादी कर सकूं। तुम्हें ही मुबारक हो इसकी सहायता करना। मैं तो चला। मटकू वहां से चला जाता है, लेकिन मिंटू का दिल तो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो पक्षी की सहायता करने के लिए रुक जाता है। मिंटू उस पक्षी के शरीर से तीर निकाल देता है, लेकिन वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि वो पक्षी एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी परी बन जाता है। मिंटू तो ये देखकर डर जाता है। अरे अरे, अच्छे पक्षी, डरो मत। तुम ना होते तो मैं अब तक मर चुकी होती। यहाँ से बहुत सारे पक्षी गुजरे हैं, लेकिन किसने भी मेरी सहायता नहीं की। सिर्फ तुम रुके और इस जादू से मुझे मुक्ति दिलाई है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे अच्छे पक्षी? मिंटू बेचारा तो सीधा साधा सा पक्षी था, उसको क्या पता था कि वो क्या मांगे। परी दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं लालची थोड़ी हूँ। मैं तो बस 10 सोने के सिक्कों के बदले में एक हार लेने जा रहा हूँ। अगर वो अच्छा हुआ तो राजा जी मेरी शादी बबली शहजादी से कर देंगे। अरे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसा हार दूंगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो बहुत ही कीमती हार है। सच परी दीदी? तो देना आप जल्दी से मुझे, ताकि मैं जल्दी से वापस राजा जी के पास जाऊं। परी अपने जादू से वहां बहुत ही खूबसूरत हीरो का हार हाजिर कर देती है, जो कि बहुत ही प्यारा था। मिंटू ने ऐसा हार आज तक नहीं देखा था। ये लो, इस हार को ले जाकर राजा जी के पास चले जाओ। फिर देखना तुम्हारी बबली शहजादी से कितनी जल्दी शादी हो जाएगी। ठीक है परी दीदी, मैं अभी जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहायता करने के लिए। और फिर मिंटू वो बहुत ही कीमती हार लेकर राजा के पास पहुंच जाता है, जहां मटकू पहले से ही बहुत ही कीमती हार लेकर आया हुआ था। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब तुम दोनों आ गए हो तो अब तुम दोनों के हार की जांच की जाएगी कि किसका हार सबसे ज्यादा कीमती है। लोमड़ी भी, आप जरा इन हीरों की जांच कर तो बताइए कि कौन सा ज्यादा कीमती है। लोमड़ी, जो कि एक जौहरी भी थी, दोनों हीरो के हारों को देखकर बताती है, राजा जी, ये जो हार मटकू लाया है अच्छा है, लेकिन जो हार मिंटू लाया है, ऐसा हार तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। 10 सोने के सिक्कों से ऐसा हार तो नहीं आ सकता है। अरे मिंटू, तुम्हें ये हार भला कहाँ से मिला? 10 सोने के सिक्कों से इतना कीमती हार तो नहीं आ सकता। मिंटू सारी बात बता देता है कि कैसे उसने एक घायल पक्षी की सहायता की थी और वो परी बन गया और फिर उसे ये हार दिया था। राजा जी, ये मिंटू हमारी बबली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें लालच से ज्यादा दूसरों की मदद करने का जज्बा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम बबली शहजादी की शादी मिंटू चिड़े से ही करेंगे। और यूं बबली की शादी मिंटू से हो जाती है और मटकू की कोई भी चालाकी उसके काम नहीं आती। और यूं उस जंगल के सारे पक्षियों को एक नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाला राजा मिल जाता है और वो सारे बहुत ही हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। हमें स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए और ऐसा करते हुए हमें अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में बबली अपने खूबसूरत से आशियाने में अपने बेटे बंटी के साथ रहा करती थी। मामा, मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। आप प्लीज मुझे खाने को कुछ ला दें। ओके बेटा, मैं अभी जाती हूँ। घने जंगल की तरफ जाऊंगी। मैंने सुना है आजकल वहाँ बहुत भोजन है, लेकिन देखो आप यहाँ से कहीं मत जाना।
मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बबली ये कहकर वहां से उड़कर घने जंगल की तरफ चली जाती है। काफी देर उड़ने के बाद उसे एक जगह कुछ फल पड़े दिखाई देते हैं। वो उनके पास पहुंच जाती है और उनको उठाकर वापस घर की तरफ आ ही रही होती है कि उसे एक गुफा के बाहर एक चमकती हुई चीज पड़ी दिखाई देती है। वो फौरन उसके पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या चीज है? मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। इसमें से कितनी प्यारी रोशनी निकल रही है। ऐसा करती हूँ, इसको ले जाती हूँ, और नहीं तो कभी मेरे काम ही आ जाएगा। कबूतर की बीवी को इसके बारे में जरूर पता होगा। बबली उस अजीब चीज को उठाकर अपने घर की तरफ चल देती है। अगले दिन बबली सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है कि उनसे इस चीज के बारे में पूछ सके। मैं कल गई थी गहरे जंगल में। वहां मुझे ये अजीब सी चीज मिली है जिसमें बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। मैं इसे उठा लाई हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्या है। वाह बबली, ये तो बहुत मजे की चीज लग रही है। देखो तो सही, कितनी प्यारी रोशनी निकल रही है। इसका मतलब हम अंधेरे में भी देख सकेंगे। ये तो मुझे छोटा सा सूरज लग रहा है। अरे मैं इसे जानता हूँ। मेरी दादी अक्सर ऐसी चीजों का जिक्र करती थी। इसको लालटेन कहते हैं। इसको जब चलाओ तो इसमें से रोशनी निकलती है और फिर हम अंधेरे में भी दिन की तरह देख सकेंगे, मानो जैसे छोटा सा सूरज हो। वाह, फिर तो ये बड़े मजे की चीज हुई। क्या नाम ले रहे थे तुम लोग इसका? हाँ, लालटेन। बबली, अब तो रात को तुम्हारा घर सबसे ज्यादा चमक रहा होगा। फिर ठीक है, मैं इसे अपने घर में लगा लूंगी। मेरा बंटी अक्सर रात को अंधेरे में डर जाता है, अब वो नहीं डरा करेगा। और यूं वो चिड़िया लालटेन को अपने घर में लगा लेती है। उसका घर जंगल में बाकी सब घरों से सबसे ज्यादा चमकता था। अब तो बंटी भी अंधेरे से नहीं डरता था। लेकिन ये बात भला कालू को कहाँ हजम होने वाली थी। नीलो, देखा भला बबली का घर कैसे चमक रहा होता है। कितने मजे में होगी ना वो। उसके घर में तो रात को भी दिन होता होगा। कालू, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ ना, पहले थोड़ी पाप किए हैं। एक और सही, उस लालटेन को उठा लाते हैं। फिर बबली ढूंढती रहेगी अपनी लालटेन। फिर हम उसे अपने घर में लगाएंगे या उस चील को बेच देंगे। बड़े अच्छे दाम देगी वो। कैसा प्लान है? अरे मैं तो उसी वक्त तुम्हारी आंखों में लालच समझ गई थी जब बबली ने हमें पहली बार वो लालटेन दिखाई थी। मुझे पता था कि कालू इसे उठाकर ही दम लेगा। और देख लो, वही हो रहा है। देख लो, बस तुम्हारा ही पति हूं ना। चलो, जब सुबह चिड़िया भोजन लेने जाएगी मैं उसको उठा लाऊंगा। बस तुम बाकी पक्षियों पर नजर रखना। वो कबूतर, वो बहुत चुगलखोर है। हमेशा पता नहीं कैसे मेरी चोरी पकड़ लेता है। और अगले ही दिन जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती है, कालू फौरन उसके घर के पास पहुंच जाता है और उस लालटेन को उठाकर अपने घर ले आता है। और घर में लाते ही वो उसे छुपा देता है। उधर चिड़िया जब भोजन करके वापस आती है तो उसे लालटेन ना पाकर बहुत परेशानी हो जाती है। वो दोबारा सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और सबको लालटेन की चोरी का बता देती है। हो ना हो, ये मुझे कालू की कारस्तानी लगती है। उसके मुंह से तो उसी वक्त भी रालें टपक रही थी जब तुमने उसको लालटेन दिखाया था। मेरी मानो तो उसके घर चलते हैं, वहीं होगी तुम्हारी लालटेन। हाँ चिड़िया बहन, हम वहीं जाते हैं। ये काम कालू के सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। आखिर बस हमें ही तो पता था ना लालटेन का, तो चोर भी हम में से ही होगा कोई। नहीं, अब मैं बगैर सबूत के तो कालू को कुछ नहीं कह सकती ना। अब बस हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे ही वो लालटेन जलाए हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे तो वो पकड़ा भी नहीं जाना, मक्कार कालू कव्वा कहीं का। कालू लालटेन तो उठा लाया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कहाँ छुपाए। नीलो, अब अगर हमने ये लालटेन जलाई तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि ये कार्रवाई हमने डाली है। हमें इसका कुछ करना होगा। ऐसा करेंगे कि अभी के लिए छुपा देते हैं
और सुबह हम मेरी अम्मी के घर चले जाएंगे और वहां जाकर इसे बेच देंगे। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा और ये लालटेन भी हमारी हो जाएगी। वाह गौरी, क्या स्कीम है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जीनियस हो इन चोरी चकारी वाले मामलों में। असल में तो वो लालटेन एक जिन की थी जो कि गुम हो गई थी और वो बबली को मिल गई थी। किस जीव ने मेरी लालटेन चोरी करने की जुर्रत की है? मैं उसे ढूंढकर मजा जरूर चखाऊंगा। जिनका पालतू पक्षी बोलता है, आका आप हुक्म तो करो, मैं देख कर आऊं पूरे जंगल में कि किस जीव ने आपकी लालटेन चुराई है, फिर आप उससे उसकी नाफरमानी की सजा देना। हाँ हाँ पक्षी, जाओ और देख कर आओ ये गुस्ताखी किसने की है, और जल्दी मुझे आकर बताओ। पक्षी ये सुनकर एक ऊंची उड़ान लेता है और जंगल में लालटेन की तलाश शुरू कर देता है। पक्षी अपनी जादुई शक्तियों से सब पक्षियों की बातें सुन रहा था कि उसे कालू और नीलो की बातें भी सुन जाती हैं, जो कि लालटेन की ही बातें कर रहे थे। नीलो, कुछ समय के बाद सब पक्षी भोजन के लिए जाएंगे। हम उसी समय लालटेन को उठाकर तुम्हारे मैके वाले जंगल चले जाएंगे। वो पक्षी ये सब सुनकर वापस जिन के पास जाता है कि उसे कालू और नीलो के बारे में बता सके। आका मुझे लालटेन का पता चल गया है, वो यहाँ से कुछ दूर एक कालू नाम के पक्षी के पास है, जो कि कह रहा था वो इसे लेकर कहीं और चला जाएगा। हमें फौरन जाना चाहिए और उसे उसकी सजा देनी चाहिए। चलो रास्ता बताओ मुझे, मैं उस कालू पक्षी को खुद देख लूंगा। इससे पहले कि कालू और नीलो जंगल छोड़कर जाते, जिन अपने पक्षी के साथ वहां पहुंच जाता है। कालू और नीलो तो जिन को देखकर डर जाते हैं। आका यही हैं वो दोनों जिन्होंने आपकी लालटेन चुराई है। अच्छा, अभी बताता हूँ इनको मैं। जिन फौरन मंत्र पड़ता है कि जिससे वो दोनों एक रस्सी से उल्टे लटक जाते हैं। जिन जी, हमें छोड़ दें, मैंने आपकी लालटेन नहीं उठाई, मैंने तो ये बबली से चोरी की थी, उसने आपकी चोरी की होगी। मेरे बाप की तौबा जो अब कभी चोरी करूं तो, बस अब के लिए आप हमें छोड़ दें। हाँ जिन भाई, कालू सही कह रहा है, हमने आपकी लालटेन चोरी नहीं की, ये तो बबली से चोरी की थी जो हमारे गले पड़ गई है। हमें क्या पता था ये आपकी है। खामोश, एक तो चोरी, ऊपर से झूठ भी बोलते हो तुम। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सजा तो जरूर मिलेगी तुम दोनों को, ताकि कोई पक्षी आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करे। ये सब चल रहा था कि वहां बबली, कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। वो कालू और नीलो को ऐसे लटका हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। जिनके साथ का पक्षी बबली को देखकर बोलता है, अरे बबली तुम, ये देखो तुम्हारे जंगल का एक पक्षी ने मेरे सरदार की लालटेन चोरी कर ली थी, अब इसे इसकी सजा मिल रही है। बबली, इनको समझाओ ना, मैंने इनकी लालटेन चोरी नहीं की, मैंने तो तुम्हारी लालटेन चोरी की थी ना, इन्होंने वो भी मुझ पर डाल दिया है, प्लीज मेरी इनसे जान छुड़वाओ। सारे पक्षी कालू की ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। देखा, इसने ही चोरी की थी लालटेन। जिन भाई, कालू को माफ कर दें, ये लालटेन तो मुझे गुफा के पास मिली थी तो मैं ले आई, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है। हाँ, लेकिन कालू का इतना कसूर जरूर है कि इसने ये मुझसे चोरी कर ली और इसे इसकी सजा आप पहले ही दे चुके हैं। तुम मुझे कुछ अच्छी लगती हो तभी छोड़ रहा हूँ, वरना इसे ऐसा सबक सिखाता कि इसे अपनी नानी याद आ जाती। जिन भाई, जाने दें गुस्सा, मुझे छोड़ दें, उल्टा लटक कर तो अब मुझे नजर भी कुछ नहीं आ रहा। सारे पक्षी हंसने लग जाते हैं और जिन कालू और नीलो की जान बख्श देता है और अपनी लालटेन लेकर वहां से वापस चला जाता है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है और चोरी करने पर हमारा अपना ही नुकसान होता है।